अब मैं ये चाहता हूँ कि एक नाम और मकामी है जिनसे मैं गुजारिश करता हूँ, मोइज़ बभन बरवी। मोइज़ साहब एक अच्छे शायर हैं और उस ज़माने के शायर हैं जब हम लोग इनको बैठकर सुनते थे। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के आलमगीर पैमाने के मशहूर शायर माजिद देवबंदी साहब, इनके सामने पढ़ना भी एक बात है। हमारे लिए सादत की बात है आपको सुनना। तो दो तीन शेर मतलब पेश किया है, ताज़ा कुछ अशार हैं। वही हमको रास्ता दिखाने लगा है, वही हमको रास्ता दिखाने लगा है, जो उंगली पकड़ के हमारी चला है, जो उंगली पकड़ के हमारी चला है। और ये शेर देखिएगा हालात के मुताबिक कि बड़ा जोर नफरत के तूफान का है, बड़ा जोर नफरत के तूफान का है, मोहब्बत का फिर भी दिया जल रहा है, मोहब्बत का फिर भी दिया जल रहा है। शेर देखिएगा कि उसे बरतरी का तो ऐसा नशा है, उसे बरतरी का भी ऐसा तो ऐसा नशा है, मेरे पास एड़ी उठा के खड़ा है, मेरे पास एड़ी उठा के खड़ा है। और शेर देखिएगा कि किसी का है जुर्म और किसी की सजा है, किसी का है जुर्म और किसी की सजा है, अदालत भी मुंसिफ पर हैरत ज़दा है, अदालत भी मुंसिफ पर हैरत ज़दा है। और ये शेर देखिए, मैं स्टूडेंट का हूँ कि मेरी खैरियत उसने पूछी है तंज़न, मेरी खैरियत उसने पूछी है तंज़न, तो जबरन मुझे मुस्कुराना पड़ा है, तो जबरन मुझे मुस्कुराना पड़ा है। और ये भी शेर समाज सुनाइएगा, खास तौर से पेश कर रहा हूँ कि वो अपना तो कहने के लायक नहीं है, देखिएगा शेर कि वो अपना तो कहने के लायक नहीं है, मगर गैर कहना भी एक मसला है, मगर गैर कहना वो अपना तो कहने
लायक नहीं है, मगर गैर कहना भी एक मसला है, मगर गैर कहना भी एक मसला है। और देखिए हज़रात की शेर कि निज़ामे हुकूमत से वाकिफ नहीं जो, निज़ामे हुकूमत से वाकिफ नहीं जो, हुकूमत के मसनद पर बैठा हुआ है, हुकूमत की मसनद पे बैठा हुआ है। चमन की नहीं जिसने किया बियारी, चमन की नहीं जिसने किया बियारी, गुलों पर वही हक जताने लगा है, गुलों पर वही हक जताने लगा। और ये आखिरी शेर कि खुदा की वो हिकमत से वाकिफ नहीं क्या, खुदा की वो हिकमत से वाकिफ नहीं क्या, जो अपनी फरासत पर इतरा रहा है, जो अपनी फरासत पर इतरा रहा है। और मुख्तार कि मोईद उससे उम्मीद इंसाफ की है, मोईद उससे उम्मीद इंसाफ की है, जो आईन को जेब में रख चुका है। वाह